हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 8 के साइंस की और चैप्टर आपका चल रहा है कोल एंड पेट्रोलियम, जिसमें हम रिवीजन कर रहे हैं इस चैप्टर का। ठीक है ना? तो कुछ टॉपिक आप लोगों ने लास्ट सेशन में पढ़े थे। आज कुछ और नए टॉपिक्स पढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स पर बात करेंगे। ठीक है ना? कि क्वेश्चन आंसर को रिवाइज करेंगे। बेसिकली जो प्रश्न आप पहले देख चुके हैं कि क्या क्या पूछे गए थे चैप्टर में, उन्हीं को एक बार दोबारा से पढ़ेंगे। जिनमें सबसे पहले एमसीक्यू यानी बहुविकल्पीय प्रश्न जिन्हें आपका कहा जाता है, जिसमें कि पहला है वाटर इज, जल एक है, क्या है? नेचुरल सब्सटेंस है, मैन मेड सब्सटेंस है, या फिर बोथ ऑफ दीज और नन ऑफ दीज, यानी कि दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं है। जब हम जल की बात करते हैं तो पहली चीज सभी को पता है कि जल को मनुष्य बना नहीं रहा है, वो प्रकृति में मिल रहा है कहीं ना कहीं, किसी न किसी स्रोत से, चाहे वो नदी से हो, तालाब से हो आपका, ठीक है, झील से हो, समुद्र में है, ग्लेशियर्स पर है, बारिश का है, सब जगह वो नेचर प्रोवाइड कर रही है हमें। तो वो नेचुरल सब्सटेंस है, एक प्राकृतिक पदार्थ की श्रेणी में आएगा। ठीक है ना? तो प्रश्न जैसा कि आपका बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो जिसमें आपको चारों में से एक विकल्प करेक्ट होगा, तो पहला वाला करेक्ट है। ठीक है ना? अभी आप बोलेंगे मैम लैब में भी तो वाटर प्रोड्यूस होता है कभी कभी, तो हम उसको मैन मेड सब्सटेंस भी बोल सकते हैं, लेकिन प्राइमरली प्राथमिक रूप से जल आपका एक प्राकृतिक पदार्थ है। ठीक है ना? उत्तर में लिखेंगे जल प्राकृतिक पदार्थ। ठीक है, नोट करो। ऑप्शन ए है आपका नेचुरल सब्सटेंस। When coal burns in air, then जब कोयला वायु की उपस्थिति में जलता है, जब कोयला वायु की उपस्थिति में जलता है, तब आपका क्या उत्पन्न होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन और हाइड्रोजन गैस। इनमें से कौन सी चीज आपका बनती है? देखो, जब आप कोयले की बात करें तो कोयला मेनली कार्बन है, और वायु की उपस्थिति का मतलब है ऑक्सीजन वहां पर प्रेजेंट है, तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका प्रोड्यूस होगी। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है ना? कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म इफ अब्सेंस ऑफ एयर होगी और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर है, दैट मीन्स कि वहां पर वायु कम उपस्थित है या फिर वायु अनुपस्थित है, आप बोलेंगे तो ऑक्सीजन की कमी होगी वहां पर बेसिकली, तो तब उस केस में कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होती है। ठीक है ना? चलिए लिखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड।
क्वेश्चन नंबर 3, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन इज। तो कार्बन रिवीजन में अभी हमने टॉपिक्स पर बात नहीं की, लेकिन जब आप चैप्टर पढ़ रहे थे तो आपने सब कुछ देखा था। सो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन इज ऑप्शन सी, कोक। ठीक है ना, कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है? कोक। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4, कोल tar कंटेन्स अबाउट हाउ मैनी सब्सटेंसेस और केमिकल्स। तो अबाउट 300 टू 300 सब्सटेंस कहीं कहीं लिखा होता है, लेकिन मैंने आपको बताया था इसमें बहुत सारे सैकड़ों सब्सटेंस मिलकर और सैकड़ों केमिकल मिलकर आपस में कोल tar बनाते हैं। ठीक है ना, तो लगभग 200 हमने पढ़े थे, या 200 से 300 भी अगर कहीं पर लिखा हुआ है तो करेक्ट है आपका आंसर। तो अबाउट 200 सब्सटेंसेस मिलकर कोल tar बना रहे हैं यहाँ पर। ओके। द फर्स्ट ऑयल वेल वॉज ड्रिल्ड इन। पहला जो तेल का कुआं या खोदा गया था, वो कहाँ पर उसकी ड्रिलिंग की गई थी? ठीक है, तो कहाँ पर की गई थी बताओ? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, यूएसए में पेंसिल्वेनिया 1859 में इसको ड्रिल किया गया। ठीक। सबसे पहला खोदा गया यूएसए पेंसिल्वेनिया। ओके। संयुक्त राज्य अमेरिका, उत्तर में लिखो। पीसीआरए स्टैंड्स फॉर, क्या होता है? पब्लिक कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, पब्लिक काउंसिल ऑफ रिसर्च एसोसिएशन, पार्शियल काउंटिंग ऑफ रिमेनिंग अमेंडमेंट। तो बताओ इस चैप्टर से, देखो कोई कोई आपको इनिशियल्स ऐसे दिए जाते हैं कि उनकी अलग अलग फुल फॉर्म्स हो सकती है। ठीक है ना, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर चूंकि आप इस चैप्टर के संदर्भ में या रेफरेंस में पढ़ रहे हैं उस चीज को, तो पेट्रोलियम के बारे में हमने यहाँ पर बात की थी। और पीसीआरए एक एसोसिएशन, एक संगठन है जिसको क्या कहा जाता है? पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। ओके।
पेट्रोलियम कंजर्वेशन, संरक्षण, रिसर्च का मतलब है अनुसंधान, और एसोसिएशन आपका क्या है, संघ। ओके, पीसीआरए, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ भी इसे कहा जाता है। ठीक है, established by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1978, 1978 पर भारत सरकार के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, पीसीआरए का बेसिकली काम क्या है, संरक्षण वर्ड से याद रखेंगे, अनुसंधान वर्ड से याद रखेंगे। ये जो पीसीआरए जो संघ है, इसका काम है आपका यहाँ पर जितने भी फ्यूल हैं, फ्यूल्स के ऑल्टरनेटिव अच्छे बेटर फ्यूल को बताना, जैसे कि कोई भी फ्यूल हम यूज कर रहे हैं उसके अलावा हम किसको एक अच्छे बेहतर ईंधन के रूप में यूज कर सकते हैं, कितना हम उसको सुरक्षित रख सकते हैं, संरक्षित रख सकते हैं, यानी बचा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा वेस्ट ना हो वो, उस वेस्टेज को रोकना, ठीक है ना, वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली बने, इन सारी चीजों पर वो ध्यान देता है। कुछ चीजें आपको कुछ टिप्स या कुछ पॉइंट गाइडलाइंस दी जाती है उनके द्वारा, जैसे एक बेसिक सा है कि जब भी ट्रैफिक सिग्नल पे हैं या कहीं पर रुके हैं तो उस टाइम पर इंजन को स्विच ऑफ कर ले, ठीक है, इंजन चलते नहीं रहना चाहिए। इस तरह से आपको बहुत सारी गाइडलाइंस उनके द्वारा बताई जाती है। तो पीसीआरए बेसिकली एक संघ है जिसको भारत सरकार ने 1978 में आपका स्थापित किया था। एंड सेवेंथ वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉसिल फ्यूल इज, जीवाश्म ईंधन का एक उदाहरण है। कौन सा है, ए वुड बी एनिमल वेस्ट, सी कोल एंड डी ऑल ऑफ दी। तो इनमें से जब हम फॉसिल फ्यूल के टाइप पढ़े तो हमने 3 टाइप के फॉसिल फ्यूल पढ़े। वन ऑफ देम इज कोल, ठीक है ना, जिनमें से एक क्या था, कोल था, जो कि आपको यहाँ ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा कोयला। ठीक है, वुड हमारा फॉसिल फ्यूल नहीं है, एनिमल वेस्ट भी फॉसिल फ्यूल नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं कि ऑल ऑफ दीज अगर हमें ऑप्शन में दिख रहा है तो हम उसे ही टिक करते हैं और ये बताया भी जाता है, पर ऐसा नहीं है। हमको जो हमने पढ़ा है अभी तक, जितनी हमें नॉलेज है, उसके बेस पर आपका आंसर को टिक करना होता है। ठीक है ना, अब हमने क्योंकि बहुत अच्छे से पढ़ा है चैप्टर, तो हमें पता है कि फॉसिल फ्यूल कौन कौन से हैं। तो कोल जो है यानी कि कोयला, वो हमारा यहाँ पर क्या है, जीवाश्म ईंधन है। इसके अलावा बाकी 2 जीवाश्म ईंधन कौन कौन से, एक प्राकृतिक गैस है और दूसरा आपका पेट्रोलियम होता है। ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल रिसोर्स, इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन है।
बताइए कौन सा है? कार क्या प्रकृति से मिल रही है? बस प्रकृति से मिल रही है हमें? वाटर या फिर पार्क, कौन सी चीज हमें प्रकृति से मिल रही है बताइए? कार मनुष्य ने बनाई, बस मनुष्य ने बनाई, पार्क्स मनुष्य ने बनाए यानी हम लोगों ने बनाए, ठीक है ना। एक वाटर है जिसको हम नहीं बनाया, फिर से वही बात आएगी कि लैब्स में हमने प्रोड्यूस होते हुए देखा है, वो अलग चीज है। लेकिन जल हमें प्रकृति से मिलता है, ये प्राकृतिक संसाधन की कैटेगरी में आपका आएगा, ठीक है। पार्क भी तो हमने बनाए, एक भूमि का टुकड़ा है, कोई जमीन का टुकड़ा है, उसमें हमने पार्क बना दिए, पेड़ पौधे लगा दिए, कुछ अपने मनोरंजन की चीजें लगा दी वहां पर, तो वो पार्क बन गया आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैन मेड रिसोर्स? मानव निर्मित संसाधन, ठीक है, कौन सा है इनमें से? देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग, अब ये नहीं बोलेंगे कि सिर्फ यही है, यही नहीं है, लेकिन इनमें से जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपका कौन सा मानव निर्मित है? एयर है, वाटर है, सॉइल है, पार्क है। तो अभी मैंने जैसे आपको बताया, पार्क आपका किस में आएगा बताओ? वो हमारा प्राकृतिक संसाधनों में आएगा। बताओ, आएगा प्राकृतिक संसाधनों में? नहीं, वो किस में आएगा? मानव निर्मित संसाधनों में आएगा। बाकी के जो ये हैं, ये आपका किस में आएगा? प्राकृतिक संसाधनों में आएंगे, क्योंकि ये प्रकृति से प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है ना। एयर प्रकृति में है, जल प्रकृति से है, मृदा प्रकृति में है, ठीक है ना। और पार्क हमारा क्या है? वो हमने अपनी इच्छा के अनुसार, अपने अपनी सहायता के लिए बोल सकते हैं, या अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए बनाए हैं। ओके, तो वो किस में आएगा? पार्क हमारा मानव निर्मित संसाधन में आएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो, नोट करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल तार? कोल तार में से इनमें से क्या बनाया जाता है बताओ? कोल तार से क्या बनाया जाता है? तो नेफ्थलीन बॉल्स आपकी बनती है। कपूर जो होता है ना, जिसको कपड़ों में इंसेक्ट्स या मॉथ्स को हटाने के लिए यूज किया जाता है, वही उसी को आपका किससे बनाया जा रहा है? इस कोल तार से आपका ऑब्टेन किया जाता है। ओके, चलिए, फिल इन द ब्लैंक्स हमारे पास है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। स्टेटमेंट या सेंटेंस यहाँ पर दिए गए हैं, जो कि हमने अपनी प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पर करेक्टली फिल करने हैं, और जिसमें हम कुछ वर्ड फिल करेंगे। मतलब समझ रहे हो ना? कोल इज वन ऑफ द डैश यूज टू कुक फूड। कोल इज वन ऑफ द फॉसिल फ्यूल, एक जीवाश्म ईंधन है जिसका प्रयोग आप किसमें करते हैं? भोजन पकाने के लिए करते हैं, या फिर फ्यूल भी आप लिख सकते हो। ओके, व्हेन हीटेड इन एयर, कोल बर्न्स एंड प्रोड्यूसेस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है ना। यह भी प्रश्न आपका पहले भी आया था। कोल तार इज अ ब्लैक थिक लिक्विड विद एन ऑब्नॉक्शियस ऑर्डर, ठीक है, और अनप्लीजेंट ऑर्डर।
ऑर्डर यानी कि स्मेल, ठीक है ना। कोल तार एक क्या है, ब्लैक, काला, थिक यानी कि गाढ़ा, लिक्विड है, द्रव है एक आपका, जिसमें कि एक अनप्लीजेंट स्मेल आती है, एक अजीब प्रकार की गंध आती है। पेट्रोलियम डैश एंड डैश आर फॉसिल फ्यूल, तो पेट्रोलियम, कोल एंड नेचुरल गैसेस आर फॉसिल फ्यूल, ओके। फॉरेस्ट एंड कोल आर नेचुरल रिसोर्सेज, लेकिन कैसे, इन एग्जॉस्टिबल और एग्जॉस्टिबल, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। 6 प्राकृतिक संसाधन होते हैं, चाहे कोल हो गया, फॉरेस्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गई आपकी, पेट्रोलियम हो गया। एक समय के बाद ये क्या हो जाते हैं बच्चे, समाप्त हो जाते हैं, इसीलिए इनको एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स आपका कहा जा रहा है, ठीक है। The slow process of conversion of dead vegetation into coal is called, जब आप, जो स्लो प्रोसेस होता है, एक धीमा प्रोसेस होता है, साथ ही आपने लेंदी प्रोसेस बोला था, जिसमें कि क्या होता है, जो आपका डेड वेजिटेशन होती है, चाहे आप बोलें कि मृत पौधे होते हैं, जिनसे कोल बनता है, तो कोल मेनली कार्बन है, तो कार्बोनाइजेशन उस प्रोसेस को आपका कहा जाता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, कार्बोनाइजेशन वर्ड आपका आएगा। Then coal and petroleum are formed from the dead remains of organism and are known as, कोल और पेट्रोलियम डेड और डेड रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसका मतलब क्या है, फॉसिल से ये बन रहे हैं, तो क्योंकि फ्यूल है और फॉसिल से बन रहे हैं तो फॉसिल फ्यूल इसको कहा जाएगा, ओके। द ब्लैक थिक लिक्विड विद एन अनप्लीजेंट स्मेल इज नोन एज कोल tar, ठीक है। तो अनप्लीजेंट स्मेल यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, यानी कि सूंघने को मिलती है। ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक, कोल tar एंड कोल गैस आर ओब्टेन, ठीक है ना। हमने ये पढ़ा था कि कोल से जब कोक बनाई जाती है, उस टाइम पर प्रोसेसिंग के दौरान आपका एक गैस बनती है, जिसको कोल गैस नाम दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। चलिए, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा हम क्या करते हैं, जो पेट्रोलियम है, उस पेट्रोलियम को, उसको अलग अलग कंपोनेंट्स में यहाँ पर बांटा जाता है, ठीक है। एक्सेसिव बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल इज अ मेजर कॉज ऑफ पोल्यूशन, ठीक है ना। जितना ज्यादा हम फॉसिल फ्यूल को जलाएंगे, उससे क्या होता है, पोल्यूशन बढ़ता है, और साथ साथ पोल्यूशन बढ़ेगा आपका तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। चलिए, तो आने वाले सेशन में हम इसके ट्रू फॉल्स पर बात करेंगे, साथ ही चैप्टर में जो कुछ टॉपिक का रिवीजन रह रखा है उस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। चैप्टर को आपने 2 बार अच्छे से समझ लिया है, उसके क्वेश्चंस आप लोगों ने देख लिए हैं। आज के सेशन में सिर्फ आपने इंग्लिश में क्वेश्चन देखे हैं, लेकिन जब भी आप पढ़ रहे थे तब हमने हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन करवाए हैं। तो कोई भी डाउट आपका होगा, क्वेश्चन होगा, अभी भी चैप्टर को लेके आने वाले सेशन में आप लोग पूछ सकते हैं। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।